जय हिंद साथियों, मैं खलील पंवार। इस वक्त हम खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं कि लगभग 66 दिन में इतना क्राउड पैदा नहीं हुआ, किसानों का इतना क्राउड नहीं है जितना क्राउड आज है। उसकी वजह सिर्फ सरकार की तानाशाही। उसकी वजह यह है कि जो हमारे किसान नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आंसू, दिल से निकली आवाज़ दिल तक पहुंची। जैसे ही किसानों ने राकेश टिकैत के आंसू देखे, किसानों पर रहा नहीं गया। अपने नेता के लिए आज अपना घर बार छोड़कर यही किसान जितने भी आज अपने घर बार में यहाँ से आंदोलन में घर जा चुके थे, कुछ रास्ते में थे, कुछ अपने घर पर थे, सभी किसान वापस लौटे हैं आज ये अपनी ताकत दिखाने के लिए। आइए ऐसे ही कुछ लोगों से बात करते हैं जो कुछ टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे उनके साथ हो रहा है। ऐसे वहाँ से टिकरी बॉर्डर से कुछ लोग आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अमन है, गांव मेरा नथौर है और ज़िला सिरसा से हूँ, हरियाणा से। तो टिकरी बॉर्डर पे हम लगभग 1.5 महीने से हैं वहाँ पे। कल जब खबरें आई इस तरह की कि ये यहाँ का जो मोर्चा है बिल्कुल कमज़ोर कर दिया गया है और सरकार इनको डराने का काम कर रही है, तो फिर मेरा मन हुआ कि मैं यहाँ पे आऊँ और फिर मैं मेट्रो लेके यहाँ पे आया। तो टिकरी बॉर्डर के प्रदर्शन में और गाजीपुर के प्रदर्शन में क्या फ़र्क महसूस हुआ? सर, मैं सिंगू भी गया हूँ। तीनों प्रदर्शनों का अपना अपना एक कैरेक्टर है। तीनों जगह के अलग अलग तरह के हालात हैं, अलग अलग तरह के किसान हैं, लेकिन जो एक मात्र जो उनको लड़ी बांधती है वो है ये तीनों कानून। इसके लिए सारे के सारे लोग एकजुट हैं, सबकी सोच एक है। किसानों की कोई भी बॉर्डर हो, यही सोच है कि इनको वापस होना चाहिए और ये कानून वापस करवा के ही इन्होंने जाना है। 26 जनवरी की चीज़ मैं कहना चाहूँगा, टिकरी बॉर्डर और इसमें अंतर है। जो जनसंख्या जिस तरीके से वहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे 20 किलोमीटर लंबी लाइन है। जो टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे स्टेज है, उससे आगे 20 किलोमीटर तक किसानों का एक साइड का जो हाईवे है उसमें दोनों तरफ ट्रैक्टर ट्रॉली 20 किलोमीटर लंबी लाइन है। यहाँ पे 1.5, 2, 5, 3-4 किलोमीटर तक का है। यहाँ के मुकाबले लोग ज़्यादा हैं थोड़े से। वहाँ पे जो ज़्यादा दिनों से लोग हैं उनके पास थोड़े से साधन भी वहाँ पे ज़्यादा हैं यहाँ से, जैसे खाने पीने की और बाकी चीज़ों की कमी वहाँ पे इतनी महसूस नहीं होती। यहाँ पे थोड़ा यूँ लगता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, 26 जनवरी को लाल किले पर जो हिंसात्मक घटना हुई थी, किसान कह रहे हैं कि वो हमारे किसान नहीं थे क्योंकि वो बीजेपी या सरकार के या दिल्ली पुलिस के ही कोई आदमी थे। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, वो क्लियरली दिल्ली पुलिस के ही लोग थे, दिल्ली पुलिस के लोग नहीं थे। मतलब दिल्ली पुलिस ने पूरा सहयोग किया, सरकार के लोग थे, पुलिस ने उनका सहयोग किया। किस तरीके से सहयोग किया? यहाँ पे सबसे पहले उनको जहाँ पे रोका गया, अक्षरधाम के पास जहाँ पे थोड़ी हिंसा हुई, पुलिस ने क्या किया? उनको वहाँ पे बैरिकेडिंग से रोका, ऊपर से उनके टीयर गैस शेलिंग की। किसी जानवर को भी अगर आप इस तरीके से मारोगे तो वो पिंजरा तोड़ने की कोशिश करेगा। तो वहाँ पे जब किसान फंस गए, उनके पर शेलिंग होने लगी, तो उनको हटाने के अलावा कोई चारा नहीं था। दूसरी चीज़, जो बैरिकेडिंग थी वहाँ पे स्टील की बैरिकेडिंग, किसी भी बैरिकेडिंग के बीच में कोई चेन या ताला ऐसा कुछ भी नहीं था। एक एक आदमी एक बैरिकेड को उठा के साइड में ले गया। इसका मतलब क्लियर था कि पुलिस चाहती थी कि यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का सीन हो, उसके बाद ये लोग अपने आप चले जाएं। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि 100 ट्रैक्टर थे जो गलत चले शुरू में। अगर 100 ट्रैक्टर थे, हमारा गणतंत्र दिवस चल रहा है, इतना सारा कुछ हमारे पास फोर्सेज यहाँ पे तैनात है दिल्ली के अंदर, अगर एक रेड लाइट पे एक ट्रैक्टर को भी रोक लेते पुलिस वाले तो वो वहाँ पे नहीं पहुँचते। यहाँ से पहुँचने में भी 1.5-2 घंटा लगता है। तो आपका कहने का मतलब है कि सोची समझी साजिश के तहत? सोची समझी नहीं सर, एक बेकार सी साजिश, जो एक साजिश जो इतनी नंगी है, जो दिखाई दे रही है कि ये साजिश है। दिल्ली पुलिस चाहती थी ऐसा? क्रिएटिविटी नहीं थी, ये इनका तरीका है हमेशा का ही कि एक जगह पे ले जाओ, एक तमाशा बनाओ। वहाँ पे गोदी मीडिया के चैनल तैयार हैं कि हाँ ये आपको दिखाना चाहूँगा कि ये अखबार है, ये पंजाब केसरी अखबार है 27 तारीख का, 27 जनवरी का, अगले दिन का अखबार है। ऊपर की हेडलाइन क्या है कि भारत ने अपनी ताकत दिखाई। दूसरे नीचे उन्होंने क्या फ़ोटो दी है, ये आप फ़ोटो पे गौर करिए। इस फ़ोटो पे आप जूम करके देखोगे, इस फ़ोटो के ऊपर आपको नज़र आएगा कि फ़ोटो में ऐसा लग रहा है कि जैसे तिरंगे को उतारा जा रहा है और निशान साहिब को ऊपर किया जा रहा है। ये फ़ोटो आप देखिए। अगर एक जिम्मेदार अखबार जो इतना ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, वो अखबार ऐसी फ़ोटो छाप के किस तरह का पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर रहा है? पूरी तरीके से पब्लिक ओपिनियन को हाईजैक करने की कोशिश की गई 26 को, और जो चैनल है गोदी मीडिया के वो इस काम में जुट गए। अच्छा, मुझे लगता था कि 26 जनवरी की जो हिंसात्मक घटना हुई है उससे पहले पब्लिक पर फर्क पड़ता है, लेकिन राकेश टिकैत के आंसुओं ने वो ताकत दोबारा लाई। उसके बारे में क्या? राकेश टिकैत के आंसुओं ने काम किया है। राकेश टिकैत के आंसुओं ने अपील किया किसानों को। किसान तो 6 महीने से रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है। यहाँ पे टिकरी पे, सिंगू में, पंजाब में बैठा हुआ किसान सबके सब रो रहे हैं। उनको दिखाई दे रहा है कि आगे उनका फ्यूचर क्या है इसको लेके। जब टिकैत साहब ने यूँ देखा और जब किसानों ने देखा कि यहाँ पे संख्या इतनी कम हो गई है कि पुलिस अपनी गुंडागर्दी कर रही है यहाँ पे और इनको उठाने के चक्कर में है, तो लोग रातों रात निकले हैं, रातों रात लोग आए हैं और अब आप देख लो कि ये हुजूम बढ़ता जा रहा है, ये पहले से कहीं ज़्यादा है।
अभी कुछ दिन पहले सरकार ने एक फंडा बताया कि ये पंजाब के किसान हैं, ये हरियाणा के किसान हैं, यूपी के किसान हैं, वो तीनों जगह से किसान बांट दिए गए थे। लेकिन राकेश टिकैत जी की आह्वान पर, राकेश टिकैत जी के पुकारने पर मेरे हिसाब से पंजाब का किसान, हरियाणा के किसान, यूपी का किसान, हर किसान यहाँ पर है। सब किसान है सर, क्योंकि राकेश टिकैत ने बुलाया, किसान तो किसान है। पंजाब यूपी हरियाणा तो कुछ भी नहीं है। जो यहाँ पे किसान है, जिसका दर्द है उसका दर्द एक है, वो उस दर्द के मारे, उस दर्द की उनकी पुकार के ऊपर यहाँ पे आया। अच्छा, ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? अभी आंदोलन चलेगा सर, आंदोलन जाएगा जहाँ तक सरकार चाहेगी, जहाँ तक सरकार चाहेगी। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक ये आंदोलन चलेगा और इसका बहुत बड़ा खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब वहाँ पे आप कहते हैं कि वहाँ पे झंडे को लेके इतना विवाद हुआ, इतना कुछ हुआ, वहाँ पे गुंडागर्दी हुई, उनको रोका नहीं। वहाँ पे वीडियो इस तरह के कि दिल्ली पुलिस बैठ के चाय पी रही है। दिल्ली पुलिस बैठ के अगर वहाँ पे चाय पिएगी, एक तरफ तो हमारी फोर्सेज और पुलिस ये कहती है कि हम देश के लिए जान दे सकते हैं, तो ये जान दे रहे थे वो चाय पी के, उनको रोकने के लिए तो कोई नहीं गया। आपका कहने का मकसद ये है कि जो उन्होंने सोचा था वही किया। उन्होंने बिल्कुल वही किया। दीप सिद्धू वहाँ पे था, दीप सिद्धू जो वहाँ पे गया है वो कौन है, आप देख लो। सरकार कह रही है वो किसान है। सनी देओल का कैंपेन मैनेजर है दीप सिद्धू। लेकिन सनी देओल ने ट्वीट करके ये साफ लफ्जों में कहा कि ये सब मेरा कोई संबंध। क्या होता है सर, उसके पहले की फोटोज हैं, हेमा मालिनी, सनी देओल और अमित शाह, मोदी, सबके साथ। आप मेरे को घर पे थोड़ी ना बुला के फोटो खिंचवा लोगे। आप मेरे को अगर आप एमपी के इलेक्शन में खड़े हो, आप मेरे को कैंपेन मैनेजर बनाओगे अगर आपका कोई संबंध नहीं है। उसके इससे पहले तो कई बयान है जिसमें वो कह रहा है कि दीप सिद्धू मेरे भाई जैसा है। उसने पंजाब में होशियारपुर में, गुरदासपुर में उसके लिए वोट मांगे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने, और गोदी मीडिया जो नेशनल मीडिया है, टीवी मीडिया है, वो पूरी तरह से लोगों को बहकाने का काम कर रहा है। पहले तो किसानों का इंटरनेट रोका गया, तीनों बॉर्डर पे इंटरनेट बंद किया गया। घर वालों को चिंता हुई, घर वालों ने फ़ोन करने शुरू कर दिए लोगों को कि भाई तुम क्यों भगत सिंह बन रहे हो, तुम वापस आ जाओ। इस तरीके का माहौल बनाया गया सरकार की तरफ से कि उनको लोगों को डराया गया। मीडिया ने डराने का काम किया। लोग जो घर पे देख रहे थे उनके पास कोई जरिया नहीं था बात करने, नेटवर्क कमज़ोर कर दिया गया था और जो इंटरनेट था वो बिल्कुल ही बंद कर दिया गया था। लोगों के पास कोई जरिया ही नहीं था। लोगों ने उनको जब टीवी देखना शुरू किया, लोगों को लगा कि वहाँ पे तो पता नहीं क्या कार्रवाई चल रही है और लोगों को लगा पता नहीं कितनी टेंशन है। लोगों ने फ़ोन करने शुरू कर दिए और लोग जाने शुरू हो गए। और जाते हुए पहली बात तो 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए 5-6 गुना ज़्यादा तादाद थी किसानों की। तो उन्होंने तो वापस जाके अपनी खेती किसानी करनी, उन्होंने जाना ही था। तो वो जाने लगे। उनको जाते हुए शॉर्ट्स दिखा के, उनके जाते हुए के शॉर्ट्स दिखा के मीडिया यूँ दिखाने लगा कि भाई आंदोलन ख़त्म हो गया है। क्या ये हमारा मीडिया सेलिब्रेट कर रहा था कि किसान हार गया है, सरकार जीत गई है? मीडिया ने किसान को, सारी की सारी उंगलियां मीडिया की किसान की तरफ है 3 दिन से, जबकि मीडिया की उंगलियां दिल्ली पुलिस और उस प्रशासन पे होनी चाहिए कि उन्होंने टाइम से रूट क्यों नहीं बना के दिया, टाइम से पूरी तैयारी क्यों नहीं की, क्यों नहीं मार्किंग थी रोड के ऊपर के यहाँ से जाना है यहाँ से नहीं जाना। जहाँ पे टीकरी बॉर्डर में, जहाँ से बॉर्डर को तोड़ा गया है, वहाँ पे डीटीसी की बसें क्यों खड़ी करी गई, ताकि उनके लोग पहले आएँ, उन बसों को तोड़ें, उनकी तस्वीर बने। लगभग आंदोलन खत्म हो चुका था, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने आज ये लगभग पहले से 4 गुना ज़्यादा पब्लिक यहाँ किसान अपने आंदोलन के लिए आए हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? ये मैं आपको एक बात, छोटी सी बात निवेदन करना चाहूँगा। ये आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ था। जब देश में ये आज़ाद हुआ, जब भारतवर्ष में देश ने, अंग्रेजों ने गुलाम कर लिया था, उस आज़ादी में भी अगर सबसे ज़्यादा किसी योगदान किसी क्षेत्र का था तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र का था। 90% योगदान देने, आज़ादी में योगदान देने वाले जब क्षेत्र के ऊपर जब ये बात लगी, राष्ट्र के झंडे का अपमान कर दिया, तो हमें एक आघात लगा था किसान को। और उसके ऊपर हम चुप बैठे थे कि हमारे ऊपर किस प्रकार का दोषारोपण सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अभी जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फर्जी राष्ट्रवादी था, जो कुर्सी से चिपकने वाले लोग, जिस प्रकार की अंग्रेजों ने जो नीति बनाई थी कि फूट डालो और आपस में राज करो, हमें धर्म के नाम पे, जातिवाद के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे, भाषा के नाम पे लड़ाने वाले लोग हमारे अंदर फूट डालने का काम करे। आज आपने देखा होगा तमाम बॉर्डर्स के ऊपर जिस प्रकार से अपने चंद गुंडे भेज करके फर्जी राष्ट्रवादी लोग आज हमारे इस आंदोलन को फेल करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन ये किसान अब जाग चुका है। अगर इस देश में कोई सबसे मुनाफा है, सब लोग कोई व्यापार करता है तो उसमें सोचता है मुझे कोई फ़ायदा होगा, लेकिन किसानी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हमारे पूर्वजों ने अपनी पीढ़ियाँ खपा दी, आज हम खपा रहे, कल हमारे बच्चे खपा देंगे। हमें यहाँ फ़ायदा कभी नहीं मिल रहा। सिर्फ हमारा 2 वक्त की रोजी जून की रोटी मिल जाए, हम भी जिस प्रकार से हमें जन्म मिला है, हम भी अपना जीवन जी लें, हमारी लड़ाई सिर्फ
धूप इतनी भर है। ये देश की सत्ता की कुर्सी के ऊपर बैठे लोग, इनको कुर्सी मुबारक, हमें कुर्सी नहीं चाहिए। हमें चाहिए हमारे आने वाली पीढ़ियाँ बची रहें। हम जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने गुजारा किया है, हम देश का अन्न पैदा करके हम लोगों का पेट भरते हैं, हमारे बच्चे भी उसी प्रकार से पेट भरते रहे, हम भी पेट भरते रहे। देखा कि ये अमन है जो टिकरी बॉर्डर से आए हैं, और इन्होंने टिकरी बॉर्डर में सिर्फ जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, उनकी आंसुओं को देखकर अपने वहाँ से धरना छोड़कर यहाँ गाजीपुर धरना देना है। तो ऐसे ही यहाँ का हर किसान जो आंदोलन लगभग कल ख़त्म होने के कगार पे था, लेकिन सरकार ने एक नई नीति अपनाई, क्योंकि यहाँ एक जो सिलेंडर का प्रोग्राम बनाया और नीचे गुंडे भेजकर लोगों को धमकाया गया। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने इस आंदोलन में संजीवनी का काम किया है। कैमरामैन यूनुस मलिक के साथ मैं डॉक्टर खलील पंवार, दिल्ली लाइव न्यूज़, दिल्ली।